हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो माय नेम इज मिसेस शिवानी श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर क्लास। ओके, आज का टॉपिक है हमारा, टुडेस टॉपिक इज डोनेशंस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डोनेशंस क्या होते हैं, ओके, कितने टाइप के होते हैं और उनको हम किस किस तरीके से ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग। ओके, किस तरीके कौन कौन से अकाउंट्स में हमारे ट्रीट होते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डोनेशंस क्या होती हैं, अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, देखिए, डोनेशंस बेसिकली हमारे होते हैं लाइक कि सपोज कर लो गिफ्ट, किसी ने एज अ गिफ्ट आपको कुछ सम ऑफ अमाउंट दे दिया, सो दैट सम ऑफ अमाउंट विल बी कॉल्ड एज डोनेशंस। लाइक कि जैसे कि अगर आपने कहीं पे डोनेशन देनी है, सो अगर आप चर्च गए, आपने बोला नहीं भी आपको बहुत अच्छा काम करते हो, लोगों की पीछे सेवा करते हो, आपने क्या करा, आपने कुछ सम ऑफ अमाउंट निकाल करके अपनी तरफ से डोनेट कर दिया कि नहीं जी आप यहाँ के काम के लिए रखिए, कोई चीज की और जरूरत हो तो प्लीज हेल्प के लिए बोल दीजिएगा। सो ये हो गए हमारे डोनेशंस। अगर आपने दी तो, अगर आपने किसी से ली, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन की नीड है, तो फिर और दो पहलू होते हैं हर सिक्के के। सो देखिए, अभी तक आपने डोनेशन दी, अब कभी आपको लेनी भी पड़ सकती है। सो ऑन दैट नोट क्या होता है कि आपने बहुत अच्छे से एक पेपर तैयार करा, आपने दिखाया जी हाँ भाई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, सो हेल्प अस। तो ऑन दैट नोट जो अमाउंट आपको मिला, जो गिफ्ट अमाउंट आपको मिला, दैट विल बी कॉल्ड अ डोनेशंस। ओके, सो अब देखते हैं कि डोनेशंस हमारे कितने टाइप के होते हैं। देखिए, डोनेशंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज स्पेसिफिक डोनेशंस, नंबर 2 इज जनरल डोनेशंस। ओके, इसके बीच में बहुत डिफरेंस है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आई गेस बच्चों को बहुत ज्यादा, लेकिन आज हम सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे, इजी अंडरस्टैंडिंग करके चलेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए 2 टाइप के हो गए, स्पेसिफिक एंड जनरल। अब स्पेसिफिक डोनेशंस हम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, आपने सपोज कि आपका स्कूल है, आपने कहा मैं अपने स्कूल के अंदर एक बहुत सुंदर सी और बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास टाइप एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, जिसके चाहती हूँ जिसके के अंदर हर टाइप की बुक्स बच्चों के लिए अवेलेबल हो, किसी भी तरीके से बच्चों को कोई भी चीज की कमी ना हो कि नहीं ये चीज की बुक हमारे पास नहीं है। सो आपने बहुत अच्छा कॉज रखा, स्पेसिफिक कॉज, कि मुझे सिर्फ ये लाइब्रेरी बनाने के लिए ही अमाउंट चाहिए। आपने पेपर रेडी किया, आपने डोनेशन ली, जो भी आपको रिलीफ पेमेंट मिला, यानी कि जिससे कि आप अपना लाइब्रेरी बना सकते हैं, जो जिस पेमेंट से, वो पेमेंट आपकी हो गई स्पेसिफिक डोनेशंस, यानी कि किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली मांगना कि हाँ हमें इस चीज के लिए चाहिए। सो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक डोनेशंस। स्पेसिफिक डोनेशंस ली भी जाती हैं और स्पेसिफिक डोनेशंस दी भी जाती हैं। अब सपोज करो कि किसी ने आपको दे दी वो डोनेशंस लाइब्रेरी रूम बनाने के लिए, तो अब क्या है कि वो जो हमारी अमाउंट है वो एज अ क्या ट्रीट होगी, वो एज अ लाइबिलिटी ट्रीट होगी, और वो हम कहाँ पर पोस्ट करेंगे उसकी ट्रांजेक्शन, हम करेंगे बैलेंस शीट में। वाई? बिकॉज क्योंकि जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक जब तक लाइब्रेरी रूम बन नहीं जाता, तब तक तो आपके सर पे लाइबिलिटी है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में काम रुक जाए, किसी भी कारणवश काम रुक जाए और पैसे वापस ले लिए जाए। किसी भी कारणवश, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं एक आधा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ लिमिटेड रह जाए। सो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, सो अब देख लेते हैं जनरल डोनेशंस हमारी क्या होती हैं। जनरल डोनेशंस, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया कि हॉस्पिटल होते हैं, बाहर बॉक्स बना के रख दिया जाता है साइड कॉर्नर पे, जो आ रहा है डाल रहा है, जनरली है, किसी स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आपने ये पैसा यही यूज करना है, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो चीज किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो, नो, लेकिन वो चीज आप किसी भी, वो पैसा आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको कहाँ यूज करना है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि वो आपका पैसा कहाँ लगना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो पैसा आया, आपने लाइब्रेरी रूम पे ना लगा करके आपने कंप्यूटर रूम पे लगा दिया, ये आपका कॉल है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा, कोई आपसे कहने नहीं आएगा। सो ये हो गई हमारी जनरल डोनेशंस। जनरल डोनेशंस को हम क्यों एज अ इनकम ट्रीट करते हैं और इसको हम एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। वाई? बिकॉज ये एक तरीके से हमारे लिए इनकम ही है। वाई? बिकॉज इसको हम जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कुछ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अर्न किया होगा, उस पैसे को कोई पूछने तो नहीं चाहता ना आप क्या यूज कर रहे हो, क्यों यूज कर रहे हो। सो इसीलिए ये जो है, ये हम इसको एज अ इनकम ट्रीट करते हैं और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में इनकम साइड पे ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो ये हो गई हमारी स्पेसिफिक डोनेशंस, ये हो गई हमारी जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक मीन्स फॉर स्पेसिफिक रीजन, किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए इकट्ठा किया गया पैसा, ओके, और वो उसी काम पे लगे, किसी और काम पे नहीं। जनरल डोनेशंस मीन्स टू से कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आ रहे हैं, डाल रहे हैं, कोई आपसे पूछ नहीं रहा, कोई आपसे कह नहीं रहा, ठीक है।
नाउ देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी डोनेशंस में भी एक और चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी होता है कि बिग डोनेशंस मिलती है, ओके, और कभी कभी होता है स्मॉल डोनेशंस भी मिलती हैं। जो बिग डोनेशंस होती हैं, सपोज हो गया कि मतलब आपको कहीं और एक और जमीन खरीदनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या ये सोच लीजिए कि आपका स्कूल है, ओके, आपने एक और अपनी ब्रांच बनानी है फॉर द किंडरगार्टन, किंडर के बच्चों के लिए। तो आपने क्या किया, एक और आपने जगह लेने के लिए एक अच्छा सा पेपर रेडी किया, आपने एजेंसीज के पास गए या आपने जो भी है बातचीत की कि हमें इन चीजों के लिए हमें स्पेसिफिक डोनेशन चाहिए, आप जितना कर सकते हैं कर दीजिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट यानी कि बिग डोनेशंस, अच्छी खासी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। सपोज कर लीजिए 25 लाख, 10 लाख, बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 10 लाख समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बिग डोनेशंस। जब ये बिग डोनेशंस हमारी अकाउंट में आती हैं तो स्टूडेंट्स हम इनको कहाँ, किस अकाउंट में डालें, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसको हम डालते हैं एज ए, ये हमारा कैपिटल रिसीट होता है। कैपिटल क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एज अ कैपिटल आती है। इसको हम बहुत बहुत सारी चीजों में यूज करने वाले हैं। जमीन ले लेंगे, उसका ऊपर बिल्डिंग भी बना रहे हैं उसके ऊपर, ओके। सो ये हमारी हो गई कैपिटल नेचर की, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस स्टार्टअप होता है किससे, कैश, बैंक एंड बिल्डिंग एंड द लैंड, इन्हीं सब चीजों से बिजनेस स्टार्टअप होता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, एज अ कैपिटल होती है। तो ये हमारा हो गया कैपिटल नेचर का। तो जो जितनी भी कैपिटल नेचर की चीजें वो कहाँ जाती हैं, हमारी ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जाती हैं, और कहाँ जाती हैं, लायबिलिटी साइड पे जाती हैं। सो जितनी भी बिग डोनेशंस है, बिग अमाउंट डोनेशंस है, वो हमारी कहाँ जाएंगी, लायबिलिटी साइड टू द बैलेंस शीट, ओके। अच्छा, इसके बाद आती है हमारी स्मॉल डोनेशंस, यानी कि छोटी छोटी डोनेशंस। फॉर एग्जाम्पल किसी ने स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट आपके हाथ में दे दिया, जी ये रखिए इस चीज के लिए, ओके, या आप ही कहीं गए, आप ही किसी को दे आए कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा काम है, आप रखिए इतना, ओके। सो ये छोटी छोटी जो डोनेशंस हमारी आती रहती हैं बाय द चांस। जैसे किसी ने बोला नीजी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ अमाउंट दे गए आपको कि नीजी आप, सपोज कि आपका चर्च का स्कूल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपका चर्च का स्कूल है। चर्च के स्कूल में जितने भी काफी सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो देखते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रिच लोग हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ सम ऑफ अमाउंट चर्च के नाम से रिसिप्ट काट के दे दी, नहीं जी ये लीजिए आप रखिए इसको। सो ये हमारे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे जो सब बहुत छोटी छोटी अमाउंट के जो हमारे पास आते हैं, स्मॉल डोनेशंस जो हमारे पास आती हैं, उनको हम एज अ इनकम ही ट्रीट करते हैं। वाई? क्योंकि उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ये अमाउंट इसी चीज पे ही खर्चा करनी है या ये अमाउंट उस चीज पे ही खर्चा करनी है। नो, वो आप किसी चीज पे भी खर्चा कर सकते हो और ये रेगुलर इंटरवल्स पे आती रहती है, ओके। जो बिग डोनेशंस हैं वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं आती, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कोई आपको बार बार नहीं देता है, ओके। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कहीं कभी हो गया तो मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे छोटी छोटी आती है इनको हम क्या करते हैं, इनको हम एज इनकम ट्रीट करते हैं। और कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं इनकी एंट्रीज हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। डोनेशंस क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ गिफ्ट होती हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से, और जनरल जैसे मैंने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया बॉक्स का, हॉस्पिटल के बाहर बॉक्स रख दिया। एंड देन बिग डोनेशंस एंड स्मॉल डोनेशंस। आई होप कि आपको आज पूरा वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से डोनेशंस होती हैं और कहाँ कहाँ हम उनकी एंट्रीज पास करते हैं। सो अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि मेरी वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प कर पा रही है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।